हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए बीसीसी यानी 2023 के लिए इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आइडम एंड फ्रेजेस लेके आया हूं, जिसमें कि मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडम एंड फ्रेजेस बताने जा रहा हूं, जो कि काफी एग्जाम के लिए मददगार है। इसमें से बहुत सारे ऐसे आपको आइडम एंड फ्रेजेस मिलेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए कि इस आइडम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं लिखा हुआ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है जैसे मैक एंड वाइज, ठीक है, कोई लिखेगा आइडेंटिफाई द या मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, यानी इस फ्रेज का मीनिंग आप बताइए कि इस फ्रेज का मीनिंग क्या होगा। तो वहां पे आपको बोल्ड लेटर में दिया हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा जैसे मैक एंड वाइज। ठीक है, तो ये सब तो सुना हुआ है हम लोगों को मैक एंड वाइज। तो मैक एंड वाइज का मतलब क्या होता है, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि शोर शराबा करना। तो वही चीज देखिए, हिंदी तो वहां पे नहीं रहेगा आपको, क्योंकि इंग्लिश रहेगा। तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब होता है टू क्रिएट लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड, यानी कि वहां पर जो है कि आप क्या करते हैं, वैसा साउंड को क्रिएट करते हैं, लाउड क्रिएट करते हैं, जिसका जो है कि या अनप्लीजेंट मतलब क्या होता है, असुखद, यानी कि जिससे लाभ नहीं यानी हानि पहुंचे, तो उसे क्या कहते हैं, शोर करना। तो आपको ये चीज मिलेगा। तो याद कैसे करना है, याद करना है मैक एंड वाइज, इसका मतलब होता है टू क्रिएट लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड, याद भी हो जाएगा। दूसरा देखा जाए, लिखा हुआ है विद इन ए स्टोन्स थ्रो। अब देखिए विद इन ए स्टोन थ्रो कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, वेरी नियर। वेरी नियर का मतलब हो गया बहुत ही नजदीक। ऐसे भी देखिए याद कैसे रखा जाता है कि कोई भी अगर पत्थर से मारेगा तो ज्यादा दूर में आदमी रहेगा, उसको पत्थर से नहीं मार सकते हैं, जो नजदीक में होगा उसे हम लोग पत्थर से मार सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है थर्ड में एट ए लॉस। कोई भी देखिए आदमी घाटा में अगर चलता है तो देखिए कि लोग अगर प्रॉफिट में रहेगा तो उसको खुशी रहेगा चेहरा पर, लेकिन अगर कोई भी आदमी लॉस में चलेगा, घाटा में चलेगा, तो उसके दिमाग में हमेशा क्या रहेगा, उलझन रहेगा। तो इसलिए लिखा गया है मैक यानी कि कंफ्यूज्ड। क्या लिखा गया, कंफ्यूज्ड यानी कि उलझन में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चौथे की तरफ। तो चौथा देखिए लिखा हुआ है टेल ए लाई। ये हम लोग बचपन में पढ़ते हैं। टेल ए लाई मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। हिंदी जानते हैं, लेकिन क्या होता है, मेक एन अनट्रू स्टेटमेंट, यानी कि जो है कि जो सत्य नहीं है स्टेटमेंट, जो झूठ स्टेटमेंट है उसको बताना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 में लिखा हुआ है एड फ्यूल टू दी फायर। एड फ्यूल टू दी फायर का मतलब क्या होता है कि देखिए इससे भी पता चलता है कि आग में घी डालना। ठीक है, आग में घी डालने का मीनिंग क्या हुआ, तो इसका ये मीनिंग होता है कि मेक ए कॉन्फ्लिक्ट मोर इंटेंस, यानी कि मेक ए कॉन्फ्लिक्ट मोर इंटेंस, यानी आग में घी डालना। अगर किसी को किसी बात के लेके गुस्सा है, उसे आप अगर और कुछ बात बोलिएगा तो उसे और ज्यादा गुस्सा ही आएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आग में घी डालना। नेक्स्ट देखा था 6 में लिखा हुआ है एट द 11th आवर। आवर पढ़ते हैं, इसे हावर नहीं आवर पढ़ते, एट द 11th आवर। ठीक है, तो यानी कि 11 देखिए हम लोग भी कहते हैं 11 के बाद 12 बजेगा, यानी कि अंतिम क्षण में, यानी कि लास्ट मोमेंट में। क्या लिखा हुआ है, एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि अंतिम क्षण में, आखिरी क्षण में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। तो इसका मतलब क्या होता है कि अचानक आई परेशानी जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड, एकाएक जो है कि कोई भी घटना घटा और आपको पता चला, यानी ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कोई वैसा घटना जो जिसका आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे वो घट गया। नेक्स्ट देखा जाए लिखा हुआ है 8 में ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब ये नहीं होता है कि बर्फ का सिल्ली तोड़ना। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। बहुत देर से आप चुप हैं, एकाएक कुछ बोल बैठे, उसे कहते हैं चुप्पी तोड़ना, यानी टू इनिशिएट कन्वर्सेशन। क्या कहता है, टू इनिशिएट कन्वर्सेशन, यानी कि चुप्पी तोड़ के कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट देखा था लिखा हुआ ब्यूरी द हेड चेट। ब्यूरी द हेड चेट का मतलब क्या होता है, शांत, यानी कि दुश्मनी खत्म करना, सॉरी टू मेक पीस।
मतलब कि शांति बनाने, यानी मतलब हुआ दुश्मनी को खत्म करना, यानी कि शांति बनाए रखना। नेक्स्ट देखिए 10 में लिखा हुआ है गिव ए पीस ऑफ माइंड। गिव ए पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है किसी को डांटना। ये देखिए यहाँ पे लिखे टू स्कोल्ड, ये वाला शब्द अब आपको साइनोनिम्स में देखने के लिए मिलेगा। तो इसे हम लोग यहाँ पर भेरेट का भी प्रयोग होता है, तो भेरेट का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब टू स्कोल्ड यानी कि डांटना। 11 नंबर में लिखा हुआ है हिट द नेल ऑन दी हेड, यानी कि देखिए हिट द नेल ऑन दी हेड का मतलब क्या होता है, क्या बोला, टू से और डू समथिंग प्रिसाइसली राइट, यानी कि कोई भी काम को सही ढंग से करना, वह क्या कहलाता है, हिट द नेल ऑन दी हेड। ठीक है, कभी कभी आप देखते हुए कोई भी अच्छा आप काम किए तो क्या जो है कि आपका हाथ जो है क्या माथा पर ऐसे चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी काम को बिल्कुल अच्छे तरीके से करना। नेक्स्ट देखिए 12 में लिखा हुआ मेड एज ए मार्च हेयर, तो इसका मतलब क्या होता है, टू बी क्रेजी, यानी कि सरफिरा, यानी उसके लिए पागलपन छा जाना, इसलिए कहता है मेड ए मार्च हेयर। नेक्स्ट देखा जाए लिखा हुआ है 13 में स्नेक इन द ग्रास, यानी कि ए स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ दुश्मन। ठीक है, इसका हिंदी होता है छिपा हुआ दुश्मन, लेकिन देखिए इसका इंग्लिश में क्या मिलेगा आपके ऑप्शन में, एन अननोन एनिमी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एन अननोन एनिमी यानी छिपा हुआ दुश्मन जिसे आप पालते हैं। एक शब्द में कहा जाता है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, यानी कि वैसा आदमी जो आपके साथ हमेशा रहता हो और वह आपके साथ में गद्देदारी कर दिया हो, तो उसे कहा जाता है ए स्नेक इन द ग्रास, छिपा हुआ दुश्मन। नेक्स्ट देखा जाए 14 में लिखा हुआ है अंडर द नोज ऑफ, यानी कि अंडर द नोज कहने का मतलब ये हुआ, ये मत समझिएगा कि नाक के नीचे। ठीक है, अंडर द नोज ऑफ कहने का मतलब हो गया कि ठीक आंखों के सामने होना। कहते हैं कि तुम जो है कि कभी हमसे दूर नहीं होगा, यानी हम ठीक हमारे आंख के सामने में रहो। तो होता है टू हैपन इन प्रेजेंस, यानी कि टू हैपन इन प्रेजेंस यानी ठीक आंखों के सामने होना। और आज का लास्ट जो है कि 15 में लिखा गया है अंडर द थंब ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, इन द कंट्रोल ऑफ, यानी कि बस में रहना, यानी इन द कंट्रोल ऑफ यानी कि बस में होना। यानी कि जैसे मैंने आप गाड़ी हम लोग चलाते हैं, मैंने 80-90 चलाते हैं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, अगर मैंने जो चला रहा उसको पता रहता है कि हम जो है इसे रोक पाएंगे, इसलिए कहा गया अंडर द कंट्रोल ऑफ, यानी कि अंडर द थंब ऑफ का मतलब होता है इन द कंट्रोल ऑफ, के बस में होना। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।